दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट्स रईस विजेता के साथ। दोस्तों, बगैर समय जाया किए हमने चलते हैं आपको आज के टॉपिक की ओर। सो लेट्स गो। पॉलिटेक्निक क्या है? यू नो पॉलिटेक्निक? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। पॉलिटेक्निक का उधर दो शब्दों से होता है, पॉली प्लस टेक्निक, जिसमें जो पहला शब्द है पॉली, पॉली का मतलब होता है कला, और जो दूसरा शब्द है टेक्निक, टेक्निक का अर्थ होता है बारीकियाँ, ट्रिक या जुगाड़। अगर मैं दोनों शब्दों को मिला के बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ ऐसी संस्थान जहाँ पर विभिन्न कलाओं की ट्रेनिंग दी जाती है, उसे आप पॉलिटेक्निक के नाम से जानते या सुनते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये होगा, ये विभिन्न कलाएं क्या हैं? जी हाँ, क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न कलाओं का मतलब होता है विभिन्न ब्रांचों से। पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचें हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक में सिविल की ब्रांच चुनते हैं तो आपको सिविल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आप मैकेनिकल की ब्रांच चुनते हैं तो आपको मैकेनिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आप केमिकल की ब्रांच चुनते हैं तो आपको केमिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आप कंप्यूटर साइंस यानी सीएस की ब्रांच चुनते हैं तो आपको सीएस की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप आईटी चुनते हैं यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको आईटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे ही पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचें हैं। दोस्तों, अगर मैं पॉलिटेक्निक की ब्रांचों के बारे में बात करूं तो पॉलिटेक्निक में 50 से भी ज़्यादा ब्रांचें हैं। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, पॉलिटेक्निक में ऐसी भी ब्रांच हैं जिससे आप डिप्लोमा करके आप सैनिक वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और उस ब्रांच को किस नाम से जानते हैं? मैं बताता हूँ, एयरक्राफ्ट एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप 10+2 यानी 12th के बाद एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं। उसमें एडमिशन लेने के बाद आप एयरक्राफ्टिंग की डिप्लोमा लेके एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है एयरफोर्स की। ये नहीं कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, पहुंच गए, नहीं। आपको एयरफोर्स में भी टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, उसमें आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास एयरक्राफ्ट की डिप्लोमा होगी, तो आप पॉलिटेक्निक से उस डिप्लोमा को ले सकते हैं। दोस्तों, जो पॉपुलर ब्रांच है उसके बारे में तो लगभग मोस्टली हर कोई जानता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, ग्रुप सी क्या है, ग्रुप डी क्या है, ग्रुप ई क्या है, ग्रुप एफ क्या है, ग्रुप आई क्या है, ग्रुप एम क्या है, ग्रुप टी क्या है? तो मुझे लगता है कि 80% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से लगभग हर साल इन सब ब्रांचों में सीटें खाली रह जाती हैं। खाली रहने की वजह ये नहीं कि ये सब सीटें ख़राब होती हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सब सीटें गड़बड़ होती हैं, ये सब ब्रांचों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वजह ये है कि लोगों के पास जानकारी नहीं होती, वो जान नहीं पाते कि ये भी ब्रांचें होती हैं, इसमें भी ऐसी सब चीज़ें होती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इसमें बड़े आसानी से, क्योंकि सीटें खाली रह जाती हैं, आपको बड़े आसानी से दाखिला मिल सकता है और आप आसानी से डिप्लोमा ले सकते हैं और अपना अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं किस में क्या होता है, किस ग्रुप में क्या होता है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें फ्यूचर क्या है, आपको डिप्लोमा करने के बाद जॉब कहाँ करने को मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी, तो इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जो आज की टॉपिक है वो छूट जाएगी। दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आगे कभी आपको इस बारे में समझाऊँ। और मेरी कोशिश यही होगी दोस्तों कि हर एक पहलू को मैं अच्छे से बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझा पाऊँ, ताकि क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर की बात है तो कोई भी बारीकियाँ मुझसे छूट ना जाए, इसलिए मैं पूरी डिटेल से जानकारी लेके आप लोगों के पास आऊँगा। यदि आप कमेंट करेंगे, आपको ज़रूरत है, जानना चाहते हैं तो। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटेक्निक की योग्यता के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपको हाई स्कूल यानी 10th किसी भी बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे मदरसा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, यदि आप हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले डीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अब आपको ये जानना होगा कि डीईटी क्या है। डीईटी अर्थात डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। डीईटी के एग्ज़ाम में
टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होते हैं, जिसे आप पीसीएम के नाम से जानते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन मैथ से होते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। टोटल 400 नंबर का टेस्ट होता है। प्रत्येक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस, सही वाले में से माइनस होता है, माइनस मार्किंग पेपर होता है। यदि आप सब टेस्ट में नियर अबाउट 200 के आसपास नंबर अगर लाते हैं तो उम्मीद करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। टेस्ट के बाद आपको करनी होती है ऑनलाइन काउंसलिंग। काउंसलिंग करने के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट होगा आप उस कॉलेज में जाके दाखिला ले सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आता है, या फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, या वो कॉलेज आपके घर से दूर है, सफ़र में आने जाने में दिक्कत होगी, तो आप फिर से काउंसलिंग करिए। आपको अगला कॉलेज अलॉट होगा तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग की यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है, यानी आप 4 बार काउंसलिंग करके कॉलेज ले सकते हैं। जिसमें आपको अच्छा लगे आप उस कॉलेज को चुन सकते हैं। मान लीजिए कि चारों चरणों के बाद भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपका नंबर DET यानी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट में बहुत कम है, इस वजह से आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। तो आपको फिर भी एक मौका मिलता है और उस मौका को आप स्पॉट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, स्पॉट काउंसलिंग में जिन कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं वो ऑनलाइन सारी सीटें आप देख सकते हैं और उसके बाद आप जाके कॉलेज में सीधा एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कॉलेज देखे जाते हैं, ये सब सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, यदि आप 10th के बाद डिप्लोमा में दाखिला लेते हैं तो आपको ग्रुप ए में दाखिला मिलता है। यानी ग्रुप ए में आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा मिलता है। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां उन्हीं लोगों को रखती है जिनके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब 3 वर्षीय डिप्लोमा आप ले लिए तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। नहीं, आपके अंदर योग्यता और टैलेंट होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मतलब ग्रुप के वाले बच्चे गड़बड़ होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरत है, उनकी भी अपनी एक वैल्यू है, आपकी भी एक अपनी वैल्यू है, लेकिन योग्यता माने रखती है। आपके अंदर टैलेंट और योग्यता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ 12th के बाद पॉलिटेक्निक में नामांकन की प्रक्रिया की। यदि आप 12th के बाद डिप्लोमा में दाखिला लेते हैं तो आपको उसके लिए ग्रुप के का चुनाव करना पड़ता है दोस्तों, जिसके लिए आपको देना पड़ता है CDET का एग्ज़ाम, अर्थात कॉमन डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन PCM से तथा 50 क्वेश्चन आपके ब्रांच वाले सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यदि आप अपने ब्रांच वाले सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन लगभग सही कर लेते हैं, 50 में 40 भी सही कर लेते हैं और कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री से कर लेते हैं, तो आप उम्मीद करिए कि आपको दाखिला मिल जाएगा। दोस्तों, 12th के बाद नामांकन करने पर आपको डिप्लोमा सेकेंड ईयर में दाखिला मिलता है और आपको 2 साल बाद ही मिल जाता है डिप्लोमा 2 ईयर्स का। दोस्तों, यदि आप लोग ग्रुप के से एडमिशन लेने हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली बात यह है कि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे। आप सेकेंड ईयर के सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ फर्स्ट ईयर के भी कुछ विषयों के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। लोगों को क्या लगता है कि हम लोग सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो हमें फर्स्ट ईयर के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और उन परीक्षाओं को पास भी करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल ईयर यानी 2 ईयर का डिप्लोमा पा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ज़्यादा फ़ायदा किस में है, ग्रुप ए में या फिर ग्रुप के में। ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो, किस में है ज़्यादा फ़ायदा, ग्रुप ए या फिर ग्रुप के। अब दीजिए रईस विजेता को इजाज़त। परमेश्वर से दुआ करूंगा परमेश्वर आप सबको महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया।